एलएसी पर भारत की ऐसी जंगी तैयारी की चीन में मचा हड़कंप। अब चीनी सेना को फोड़ने तैनात हुआ खुद का आयरन डोम। भारत की तकनीक देख रूस और अमेरिका के भी उड़े होश। बॉर्डर पर इजराइल जैसी तकनीक अब चीन को करेगी बर्बाद। दोस्तों, इस वक्त बॉर्डर पर चीन नंगा नाच करने को तैयार खड़ा है। एक से बढ़कर एक ड्रोन और फाइटर जेट्स को तैनात कर चुका है। मिसाइलों, तोपों और टैंकों का मुंह भारत की ओर कर चुका है। लेकिन दोस्तों, चीन की छाती पर चढ़कर उसके जबड़े में हाथ डालने के लिए भारत ने भी वो तैयारी कर ली है जिसकी शायद चीन ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तो भारत ने चीन के सभी टैंकों और तोपों का एक ही झटके में K9 वज्र से जवाब दे दिया है, जिसकी दहाड़ के आगे न चीन की तोपें काम आ पाएंगी न उसके टैंक, जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। तो दूसरी ओर चीन के सभी फाइटर जेट्स की हवा निकालने के लिए ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI से लेकर पहाड़ों का राजा राफेल तैनात हो चुका है। तो वहीं चीन के ड्रोन्स के जवाब में इजराइल के हेरॉन से लेकर अमेरिका के MQ-9 रिपर अब चीन की बखिया उधेड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको भारत की एक ऐसी तैयारी के बारे में बताने वाले हैं जो अब तक दुनिया में केवल इजराइल ही कर पाया था। लेकिन मोदी की मास्टर प्लानिंग से अब वो भारत में भी दस्तक दे चुकी है। ये प्लानिंग बकायदा एग्जीक्यूट भी हो चुकी है और इससे चीन के असली होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आपको इस अमोघ शक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की हर मिसाइल और फाइटर जेट का कीमा बना देगा। लिहाजा वीडियो पूरा देखिए और हमें कमेंट में बताएं कि इसको लेकर आप क्या जानते हैं। दोस्तों, जब चीन ने बॉर्डर पर परमाणु मिसाइलें और खतरनाक रॉकेट तैनात किए तो ये भारत के लिए बड़ा संकट बन गई। हालांकि जवाब में भारत ने भी ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलों की पूरी खेप तैनात कर दी। लेकिन चीन के पास रूस का दिया हुआ मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है जो भारत की मिसाइलों और फाइटर जेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब रास्ते में ही गिरा सकता है। चीन ने तिब्बत से लगती सीमा पर कई जगहों पर ऐसी मिसाइल बैटरी तैनात की है। भारतीय वायुसेना को वो ऐसी बैटरी और लॉन्चिंग ग्राउंड से तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जवाब में भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ठीक से कहें तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं था। रूस से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने वाला है वो भी रूस की कारस्तानी के चलते लेट हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने इंतजार करने के बजाय इंतजाम करना ठीक समझा और इजराइल वाले रास्ते पर आगे बढ़ गए। लगे हाथ DRDO ने इस मोर्चे पर तगड़ा काम कर डाला। मतलब अब भारत इजराइल वाले अभेद किले आयरन डोम को बनाने में कामयाब हो गया है। बाकायदा DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में आकाश के बिल्कुल नए वर्जन आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग भी कर ली है जो बेहद कामयाब रही है। ये नया आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है। साथ ही काम की बात यह है कि ये लद्दाख जैसे बेहद कम तापमान वाले वातावरण में और ऊंचाई वाली जगहों पर तगड़ी सटीकता से काम करने में सक्षम है। मतलब जिस बात पर चीन उड़ रहा था DRDO ने उसका भी ताबीज बना दिया है, क्योंकि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपनी पहली ही टेस्ट उड़ान में दुश्मन के ड्रोन को न केवल पंगु बना दिया बल्कि उसके चीथड़े भी उड़ा डाले। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें RF सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार से लेकर कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और मिसाइल से जुड़ी हथियार प्रणाली तक सब कुछ स्वदेशी है। न अमेरिका का झंझट और न ही रूस की मनमानी। ठीक से कहें तो दुश्मन को हर वक्त हर मौसम में तगड़ी मार देने के लिए भारत अब इजराइल की तरह तैयार हो चुका है, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम दुश्मन के हर वार को नाकाम करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम है जो अब तक 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लेता है। और जब इजराइल का जिगरी दोस्त यानी भारत भी आकाश प्राइम सिस्टम के जरिए अपना खुद का आयरन डोम बना चुका है जिसने चीन के रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वो खुद अब तक रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। दोस्तों, भारत का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कहीं बेहतर बताया जा रहा है। लिहाजा मैं आपको इसकी कुछ खूबियां भी बता देता हूं। हवा में खाक होंगे दुश्मन के हथियार। अमेरिकी पैट्रियट का भी बाप है भारत का आकाश प्राइम। परमाणु हथियारों की क्षमता से लैस भारत का आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम हर एंगल से अब चीन पर 21 साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी 3 तरह की मिसाइलें 30 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के रेंज में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती हैं। ये दुश्मन पर 4321 किलोमीटर प्रति घंटे के सुपरसोनिक रफ्तार से प्रहार करती है, यानी 1 सेकंड में 1.25 किलोमीटर की रफ्तार से। मतलब दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा कि उसके हथियार हवा में ही खाक हो जाएंगे। दोस्तों, आकाश मिसाइलें अपने
अपने साथ 60 किलो विस्फोटक कैरी कर सकती हैं। एक पूरे आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम में 3 तरह की आकाश एनजी यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइलें लगी होती हैं, जो जमीन से हवा में मार करती हैं। पहली होती है आकाश एमके, जिनकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरी आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरी एनजी, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। ये मिसाइलें आसमान में दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन या फिर किसी भी मिसाइल को गिरा सकती हैं। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है, जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान कंट्रोल करने का यंत्र लगा है। इस मिसाइल में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है, जो इसकी गति को बढ़ाता है। लिहाजा ये 30 से 80 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का चूरमा बना देती है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 4 लॉन्चर और 1 रडार होते हैं और हर लॉन्चर पर 3 आकाश मिसाइल तैनात की जाती है। एक लॉन्चर एक समय में 16 लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय नजर रहती है। और रडार के एक इशारे पर एक साथ 12 आकाश मिसाइल अलग अलग लक्ष्य भेदने निकल जाती है। पूरी तरह से स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम हर मौसम के लिहाज से कारगर है। दोस्तों, मीडियम रेंज के लिए भारत की आकाश प्राइम मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। न्यूक्लियर क्षमता वाले ये मिसाइल फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और एयर टू सरफेस मिसाइलों समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। आकाश प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 90% से ज्यादा है। पहली मिसाइल के लिए जहां ये 90% है, तो दूसरी के लिए 99% हो जाती है। मतलब ठीक से कहें तो इजराइल वाले आयरडोन का ये भारतीय वर्जन है, जो पुख्ता फ्यूल तकनीक, हाई ट्रैक रडार और एक्यूरेसी के मामले में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बेहतर और बहुत ही सस्ता भी है। इसे चीन के साथ हुए विवाद के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने आकाश सिस्टम को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर भी तैनात कर रखा है। चीन का जबड़ा तोड़ने के लिए मोदी का बड़ा कदम। अब पूरी LAC बनेगी अभेद्य किला। तैनात हो रहे हैं घातक हथियार। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना और थल सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। वायुसेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने सभी प्रमुख केंद्रों पर फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों तथा परिवहन बेड़े की तैनाती बढ़ा रही है। वायुसेना ने भारत की सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने के लिए कई अग्रिम अड्डों तक भारी सैन्य उपकरणों और हथियार पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 सुपर हरकुलिस के बेड़े को तैनात कर रखा है। फाइटर जेट राफेल लगातार हिमालय की वादियों पर दहाड़ रहा है, तो इग्ला मिसाइल को भी तैनात कर दिया गया है। इग्ला मिसाइल का इस्तेमाल तब होता है जब दुश्मन के लड़ाकू जेट या हेलीकॉप्टर्स हमारी सीमा या फिर जहां जवान तैनात है उसके करीब आते हैं। इग्ला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से ही वार कर सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर को ढेर कर सकती है। इनका इस्तेमाल वायुसेना और थल सेना दोनों ही करती है। भारत की ओर से दुश्मन की हवाई आवाजाही पर नजर रखने के लिए राडार और सतह से लेकर हवाई मिसाइल सिस्टम तक की तैनाती की गई है। तो वहीं भारतीय नौसेना ने भी भारत की पहली स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली के लिए बड़ी डील साइन की है। तो वहीं भारत अमेरिका के साथ UAV और ड्रोन विकसित करने के लिए आगे बढ़ चुका है। यानी दोस्तों, अब चीन के किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है। और इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ जानते हैं, कमेंट लिखकर और वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।